आंकड़ा हमने रखा हुआ है जो एनसीआरबी का आंकड़ा है। कपीश जी सर मैं आप ही के पास हूं, आप ही से सवाल कर रहा हूं। ये आंकड़ा भी हमने टीवी स्क्रीन पर रखा हुआ है और समीर जी ने जिस बात का जिक्र किया लोगों के जहन में है कि गोलियां कैसे चली थी और किस तरीके से सवाल पूछे गए थे कि तारीख नहीं बताएंगे। पता नहीं कितने नेताओं ने ये बात कही होगी, अब तो तारीख भी सामने है। बोलिए बात कही है उसको मुझे कहने दीजिए। बोलिए जी तो भाड़ कवि की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं अपने आप को, एक पत्रकार की हैसियत से नहीं कर रहे जिसे विधि का ज्ञान ना हो। मुझे आप बताइए कि गोली चलाने का आदेश देने का पावर सीआरपीसी किसको देती है? मैं बीने एडवोकेट आपसे बात कह रहा हूं। इसके बाद अगर आप जानते होंगे तो मजिस्ट्रेटियल जांच भी होती है, न्यायिक जांच भी होती है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, किसके ऊपर क्या गोली चलाने के वाले ही मौलाना मुलायम कहलाए। मौलाना मुलायम नाम कब पड़ा? ऊपर जो है जब ये तय हो गया कि राम मंदिर भक्तों को मारना है, गोली चलाना है, तब मौलाना मुलायम की पदवी पाई। तो मुलायम से बहुत खुश होते थे। अखिलेश यादव गए क्या अयोध्या दर्शन करने? अयोध्या गए क्या अखिलेश यादव? जो अयोध्या जाने वाले अखिलेश यादव, आप बताइए ना। पत्रकार बैठ करके अयोध्या जाने वाले क्या अखिलेश यादव? 5 सीटों से 3 पे आ गए हो। घर की 2 सीटें गवा दी, रामपुर गवा दी, आजमगढ़ गवा दी आपने। आपको विधि तक का ज्ञान नहीं है। आने वाले चुनाव में शून्य होने वाला है आपका खाता। आपको विधि का ज्ञान नहीं है महोदय, आप कैसे पत्रकार बन गए? आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में आपकी क्या स्थिति है? नगरीय निकाय चुनाव में आपकी क्या स्थिति रही? कितने मेयर के पद जीते आपने बताओ? वो अर्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट में होता है, एसडीएम। नगर निगम चुनाव का परिणाम बता दो ना आप। नगर निगम में जनता ने आपको कितने मेयर का पद दे दिया है? किस जगह से ये कोर्स किया? अरे आप बता दीजिए मेयर कितने बन गए? अरे नहीं, एक मिनट में आ रहा हूं बीच में। अरे कपीश जी ये सवाल का क्या मतलब है कि किसने कौन सा कोर्स किया? अब ये आपसे पलट कर पूछेंगे कि आपने कहां से पॉलिटिक्स शुरू की। ये सब सवाल थोड़े नहीं ठीक लगता है। आपको लगता है कि समीर जी ने कोई फैक्ट गलत रखा तो सही फैक्ट सामने रखिए सर। नहीं ऐसे होता है। कौन कैसा कवि है नहीं कवि है ये देखने के लिए नहीं बुलाया आपको। आपको समीर जी की बात अगर गलत लग रही है तो बोलिए नहीं हमारे राज्य में गोली नहीं चली। पत्रकारिता करते हुए इनको मना करिए ना कि आपके राज्य में गोली नहीं चली। और जो वो कह रहे हैं कि क्या क्या पदवियां दी गई, क्या क्या उपाधियां दी गई, तो आप बोलिए कि नहीं हम नहीं खुश होते ऐसी उपाधि से। तो साफ इस बात को कह रहा हूं आपको। समीर जी भाड़ कवि है, दरबारी कवि है कि कैसे कवि है ये देखने के लिए, टैगिंग के लिए सर नहीं बुलाया। आपको कह रहा हूं कि ये भाड़ कवि है। आ रहा हूं एसन जी एक भारतीय जनता पार्टी के ठीक है। इनसे मैं बार बार पूछ रहा हूं कि जरा पत्रकार महोदय बता दीजिए कि सीआरपीसी में गोली चलाने का आदेश। अरे भैया मुख्यमंत्री कौन था उस समय? अरे मैं बार बार कह रहा हूं किसने चलाई गोली? ये गोली चलाने का पावर किसको है? अखिलेश तो कहते हैं आपने गोली चलवाई थी। नहीं फिर तो विधायिका के पास नहीं है। वाह ठीक। ये जो है ये अर्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो मुख्यमंत्री के पास इतना ही पावर है कि अपने मंत्री की भेष चोरी हो जाए तो उसके पीछे पुलिस लगा दे भेष ढूंढने के लिए। ये पावर है क्या? बैठना भी नहीं चाहिए। नहीं फिर तो क्या था? मैं एसएन सिंह को बीच में ला रहा हूं। नहीं फिर तो कपीश जी आपके हिसाब से देश में कुछ भी हो जाए, अगर अधिकारी और जो आईएएस है लॉबी है या फिर जो ब्यूरोक्रेसी है वही फैसले अगर आपके हिसाब से लेती है तब तो किसी भी बात के लिए मोदी को नहीं दोषी देना चाहिए। एसन सिंह नहीं ठीक है राकेश जी, अच्छी बात इन्होंने कहा। हम तो कहते हैं कि लोग रामचरितमानस को मानते नहीं, रामचरित को गाली देने का कार्य करते। उसमें लिखा हुआ है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तैसी। तब की बात छोड़ दीजिए। आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी यादव जी कहते हैं तुष्टिकरण खिलाते 100 बार अगर गोली चलाना पड़ा तो 100 बार गोली चलाऊंगा। उससे भी आगे बढ़कर देखिए आदरणीय अखिलेश यादव जी कहते हैं अरे काशी में तो लोग अंतिम समय में जाते हैं और हिंदू धर्म के लोग तो कहीं भी पत्थर उत्थर रखकर और भगवान को मानने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात स्वामी प्रसाद मौर्य जी से इस समय भी सनातन को, हिंदू धर्म को, राम को, रामायण को गाली देने का कार्य कर रहे हैं। हाथ कंगन कौन सी क्या राकेश जी साफ दिख रहा है। मैं तो कह रहा हूँ माफी मांग लीजिए इस चैनल पर, आप माफी मांग लीजिए भारत की जनता से। आप भारतीय जनता पार्टी से क्यों मांगे? और भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा में सवाल पूछा जाता था भैया मंदिर कब बनाएंगे? मंदिर तो आप बना नहीं रहे, तारीख तो आप बता नहीं रहे। अरे कपीश जी जनता पार्टी की सर ऐसे नहीं होता है सर, ये लगातार बोलते रहने से नहीं होता है। आप सुनेंगे तो आपको पॉइंट मिलेगा, 30 घंटे तक भारतीय जनता सुनेंगे तो आपको पॉइंट मिलेगा। हो सकता है एसएनसी कुछ गलत बोल जाए। किया जाता है। मैं कह रहा हूँ अगर आपको गोली चलाना चाहिए था तो मऊ के दंगे पे चलाए होते। 744 लगने के बाद हमारे विधि के जानकार मित्र 5 दिन तक 500 सवालों के साथ। ठीक है मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक मिनट एसएन सिंह सर प्लीज रुकिए। कपीश जी प्लीज रुकिए सर, प्लीज सबकी आवाज डाउन करिए पीसीआर प्लीज। कपीश जी सर सुना करिए सर दूसरों को। मैं बार बार सबके पास जाता हूं। और दूसरी बात है कि कहने की नहीं जरूरत है कि आपके राज्य में यूपी पहली बार, अगर मैं ठीक हूं
और गलत हूं तो ठीक कर दीजिएगा कि पहली बार ऐसा हुआ था कि उत्तर प्रदेश 5 तरीके के क्राइम में नंबर 1 बन गया था और इसी के चलते आप लोगों की सरकार चली गई थी। तो कम से कम ये वाले मॉडल पर तो मत दलील दिया करिए सर, आप लोग अभी तक वापसी नहीं कर पाए।